दो तरह से होते हैं। कितने तरह से? कौन कौन से? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स हमने पढ़े थे कि एक पर्सन को किसके कारण मिलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट के कारण। लीगल राइट्स हमने पढ़े थे कि जो राइट्स किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं? लॉ के द्वारा। जो राइट किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं? जैसे हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एंड लीगल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट होने पर हमें रेमेडी थी। हमने पढ़ा था टॉर्ट। टॉर्ट के अंदर हमने देखा था कि अगर हमारे लीगल राइट्स का क्या होता है बेटा? इन्फ्रिंजमेंट, तो हमें रेमेडी है कौन से एक्ट में? टॉर्ट वाले के अंदर। अरे पढ़ा था ऐसा। देन जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, बोलो बच्चों क्या है जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट? क्या था? जो कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण मिला है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्या है? बोलो। तो जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स हैं, अगर उन राइट्स का क्या होता है? इन्फ्रिंजमेंट, उन राइट्स का क्या होता है अगर, तो फिर रिलीफ लेने के लिए हम कौन से एक्ट में आते हैं? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। वापस से हमने पढ़ा था राइट्स, हम हमारे राइट्स को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, दूसरे होते हैं लीगल राइट। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स क्या होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण मिलते हैं। लीगल राइट्स क्या होते हैं? जो लॉ के कारण मिलते हैं। लॉ वो राइट सभी व्यक्तियों को देता है। एंड अगर लीगल राइट का क्या होता है? वापस से बोलो, काय का अगर क्या होता है? इन्फ्रिंजमेंट समझते हो ना? क्या? वायलेशन, नॉन कंप्लायंस, इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या होता है? वायलेशन होता है, नॉन कंप्लायंस होता है। तो अगर लीगल राइट्स का क्या होता है? इन्फ्रिंजमेंट। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें रेमेडी है टॉर्ट के अंदर। टॉर्ट वाला चैप्टर हमने पढ़ा था। बट अगर हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है, बोलते जाओ, अगर हमें, तो फिर रिलीफ लेने के लिए कौन से एक्ट में आते हैं हम? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। बोलो बच्चों कौन सा एक्ट? वही हम पढ़ रहे हैं कि हमने बोला कि सबसे पहले हमारे क्या होते हैं? कुछ राइट होते हैं, फिर उन राइट का क्या होता है? इन्फ्रिंजमेंट होता है। उन राइट्स का क्या होता है? इन्फ्रिंजमेंट मतलब समझ में आया ना? इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या? वायलेशन हुआ। इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या? वायलेशन हुआ, नॉन कंप्लायंस हुआ। शुद्ध हिंदी में बोले तो उल्लंघन हुआ। हमारे राइट्स को किसी ने क्या पहुंचाया है? हार्म पहुंचाया है। हमारे राइट्स को किसी ने क्या पहुंचाया है? हार्म पहुंचाया है ना? अब हमें क्या चाहिए? रेमेडी चाहिए। बोलो बच्चों क्या चाहिए हमें? जिससे क्या बोला हमने? रिलीफ चाहिए हमें। क्या चाहिए हमें? रिलीफ चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, रिलीफ लेने के लिए कहां जाएंगे हम? कोर्ट में। रिलीफ लेने के लिए कहां जाएंगे हम? हाँ, क्या फाइल करेंगे? कहां केस फाइल करेंगे? कोर्ट हमें क्या प्रोवाइड करेगा? क्या प्रोवाइड करेगा? कोर्ट जो है रिलीफ दो तरह से प्रोवाइड करता है। एक होता है कंपनसेटरी रिलीफ, दूसरा होता है स्पेसिफिक रिलीफ। कोर्ट जो हमें रिलीफ प्रोवाइड करेगा, चैप्टर का नाम ही यही है, स्पेसिफिक रिलीफ। तो कोर्ट जो हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है, वो रिलीफ कितने तरह की होती है बेटा? दो तरह की। कौन कौन सी? कंपनसेटरी रिलीफ, दूसरा क्या होता है? कंपनसेटरी रिलीफ मतलब कॉन्ट्रैक्ट के नॉन परफॉर्मेंस के कारण। कॉन्ट्रैक्ट का नॉन परफॉर्मेंस क्यों बोला मैंने? क्योंकि राइट कौन सा है हमारा? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। ये राइट कौन सा है बेटा हमारा? तो कॉन्ट्रैक्ट के नॉन परफॉर्मेंस के कारण हमें क्या हुआ है? जो लॉस हुए हैं, हमें क्या हुए बेटा? जो उस लॉस का पैसा कोर्ट दिलवा देता है, जिसे हम बोलते हैं कंपनसेटरी रिलीफ। ठीक है, हमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ है? चलिए देखें, मान लो शर्मा जी हैं। शर्मा जी हैं, उन्होंने मान लो रॉ मटेरियल सेल करने का एग्रीमेंट किया था। किसके साथ? वर्मा जी के साथ। बोलते जाओ बच्चों, किस किस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ? हाँ, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? शर्मा जी रॉ मटेरियल सेल कर रहे हैं। शर्मा जी क्या सेल कर रहे हैं? रॉ मटेरियल मतलब गुड्स हो गया। गुड्स मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? सोगा में पढ़ के आए थे ना अपन, गुड्स मतलब क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने का एग्रीमेंट हुआ है किस किस के बीच में? चले, जिसके अकॉर्डिंगली शर्मा जी रॉ मटेरियल देंगे, कौन सी डेट पर देंगे? तो बोले 15 अक्टूबर को देंगे। बोलो बच्चों कौन से अक्टूबर को देंगे? एंड वर्मा जी क्या करेंगे? 1 लाख रुपए का क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। बोलो बच्चों क्या करेंगे? 1 लाख का पेमेंट कर देंगे। ऐसा एग्रीमेंट हो गया किस किस के बीच में? शर्मा जी और वर्मा जी के बीच में। कोई डाउट इसके अंदर? चल, अब 15 अक्टूबर को, अच्छा
क्या शर्मा जी वर्मा जी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? क्या शर्मा जी का राइट है किसके अगेंस्ट? कितने रुपए लेने का? क्या वर्मा जी का राइट है किसके अगेंस्ट? क्या लेने का? क्या लेने का? नहीं। तो क्या एक दूसरे के लिए राइट्स हैं? क्या ये राइट कॉन्ट्रैक्ट से मिले हैं? इन्हें कौन सा राइट बोलते हैं? कौन सा राइट बोलते हैं? कोई डाउट इसके अंदर? चलिए, अब क्या हुआ है, मान लो 15 अक्टूबर को शर्मा जी ने रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं किया। शर्मा जी ने कौन सी डेट को बेटा क्या सप्लाई नहीं किया? गुड सप्लाई नहीं किया। ठीक है, क्या वर्मा जी के राइट का इंफ्रिंजमेंट हुआ? हाँ, कौन से राइट का? हाँ, क्या था कॉन्ट्रेक्चुअल राइट? कि उन्हें क्या मिलना चाहिए था? क्या मिलना चाहिए था? क्या उन्हें गुड्स मिला? कौन सी डेट पर मिलना था? क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था? किसके बीच में? क्या वर्मा जी का राइट था? किसके अगेंस्ट? क्या मिलना चाहिए उन्हें? क्या गुड्स मिला? क्या राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हुआ? क्या चाहिए? क्या चाहिए? सबसे पहले तो क्या देखा हमने? कौन सा राइट? फिर उस राइट का क्या हुआ है? तो हमें क्या चाहिए? कहां जाएंगे? क्या फाइल करेंगे? कोर्ट कितने तरह से रेमेडी देता है? कौन कौन सी? कंपनसेटरी रिलीफ मतलब जो नुकसान हुआ उसका पैसा दिलवा देगा। तो कोर्ट क्या बोलेगा? भाई इसने गुड्स नहीं दिया ना, इसने क्या नहीं दिया? अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया ना, तेरे को लॉस हो रहा है ना, एक काम कर, जितना लॉस हुआ उसका पैसा हम दिलवा देते हैं, है ना। तो शर्मा जी को जितना भी क्या हुआ है बेटा, किसको क्या हुआ है, जो भी, किस कारण से? कॉन्ट्रैक्ट के किस कारण से? हाँ, उनके राइट्स का क्या हुआ है? इन्फ्रिंजमेंट, नॉन कंप्लायंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण। तो जो लॉस हुआ उस लॉस का कोर्ट क्या दिला देगा? कंपनसेशन। कि ले भाई पैसा ले, खत्म कर, झगड़ा खत्म कर। ठीक है, शर्मा जी भी हंसी खुशी घर चले जाएंगे, पैसा मिल गया उनको। फिर समझ में आया? चलिए, चोपड़ा जी हैं, कौन से जी हैं? और कौन से जी हैं? चोपड़ा जी अपनी हाउस प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। किसको? भल्ला जी को। बोलो बच्चों, कौन क्या कर रहे हैं? अपनी किसको? कितने में? 1 करोड़ में। कितने में? क्या दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? क्या कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली दोनों के राइट्स हैं? क्या शर्मा जी का राइट है, सॉरी चोपड़ा जी का राइट है? किसके अगेंस्ट? कितने रुपए लेने का? और भल्ला जी का राइट है किसके अगेंस्ट? क्या लेने का? नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हुआ है? क्या हुआ है? काहे का? हाउस प्रॉपर्टी सेल करने का। क्या मैं हाउस प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलूं? क्या हाउस प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलूं? क्या हमने गुड्स खरीदा बेचा है? ये कैसी प्रॉपर्टी है? क्या हाउस प्रॉपर्टी गुड्स होती है? तो ये कैसी प्रॉपर्टी है? अब ये प्रॉपर्टी बेचने का क्या हो गया? एग्रीमेंट। बेचने का क्या हो गया? चले, 5 अक्टूबर को पोजीशन दे देते। कौन? चोपड़ा जी। 5 अक्टूबर को कौन पोजीशन देंगे बेटा? किसको? अबे किसको? भल्ला जी को? नहीं। अब और भल्ला जी क्या दे देंगे? 1 करोड़। भल्ला जी क्या दे देंगे? किसको? 5 अक्टूबर को चोपड़ा जी पोजीशन देने को तैयार नहीं है। इवन उसके बाद भी वो तुम्हें देने से मना कर रहे हैं, नहीं देना मुझे। क्या वो गलत कर रहे हैं? क्या कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली उनकी लाइबिलिटी बनती थी? किस बात की? कितनी तारीख को दें? किसको दें? तो चोपड़ा जी, भल्ला जी का राइट बनता था। क्या राइट बनता था? मिलना चाहिए। क्या उन्हें प्रॉपर्टी मिली है? तो क्या उनके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है? सबसे पहले तो हमने वही देखा कि राइट होना चाहिए। और वो राइट कैसा है बेटा? लीगल नहीं है। लीगल राइट्स की बात नहीं कर रहे हम कौन से राइट्स की बात कर रहे हैं? लीगल राइट्स हमने कहां पढ़ लिए? वेरी गुड, कहां पढ़ लिए? हम कौन से राइट्स की बात कर रहे हैं? तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स थे। अरे बोलो, किसका था? चोपड़ा जी का। किसके अगेंस्ट? और भल्ला जी का भी था। किसके अगेंस्ट? क्या उन राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है? कौन से राइट का? अब हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? कहां जाएं? क्या फाइल करें? या चोपड़ा जी की पिटाई करके पैसा ले लें, या प्रॉपर्टी ले लें? कानून अपने हाथ में ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। कहां जाना पड़ेगा हमें? ऑब्वियसली क्या फाइल करना पड़ेगा? कोर्ट क्या प्रोवाइड करेगा? कितने तरह से? कितने तरह से? कौन कौन सा?
अब चोपड़ा जी क्या बोल रहे हैं, भाई तेरे को नुकसान हो रहा है ना, तेरे को क्या हो रहा है, मैं तेरे को क्या दे देता हूं, कंपनसेशन। क्या दे देता हूं, हाउस प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। क्या बोल रहे हैं वो, भल्ला जी को कोर्ट में वो बोल रहे हैं, बोले मैंने नहीं दी प्रॉपर्टी, भल्ला जी को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। बोले पैसे ले ले, मैं पैसे देता हूं लॉस का, बट प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। ये समझ में आया। अब अगर कोर्ट भी बोल देता, बोले ठीक है कंपनसेशन ले लो, कोर्ट क्या बोल देता है, क्या ले लो, या भल्ला जी भी रेडी हैं, बोले ठीक है कंपनसेशन दिलाओ, खत्म करो, तो केस खत्म हो जाएगा। बट भल्ला जी बोल रहे हैं यार नहीं, स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए, इसने क्या देने का प्रॉमिस किया था, इसने क्या देने का प्रॉमिस किया था, इसको बोलो ये मुझे क्या दे, क्या दे। स्पेसिफिक मतलब वेरी सेम थिंग, बिल्कुल वही चीज, स्पेसिफिकली वही चीज। अरे स्पेसिफिक मीन्स व्हाट, जनरल मीनिंग पूछ रहा हूं स्पेसिफिक का। स्पेसिफिक मतलब क्या, पर्टिकुलर थिंग, वेरी सेम थिंग, फॉर विच अ पर्सन इज एंटाइटल्ड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। क्या भल्ला जी का कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही हाउस प्रॉपर्टी लेने का राइट बनता है, यही वाली की दूसरी राइट बनता है, किसका, क्या बनता है, किसके अगेंस्ट, क्या राइट बनता है, ये हाउस प्रॉपर्टी लेने का राइट है, ही इज हैविंग राइट कि नहीं है। अब इस राइट का क्या हो रहा है, और ये क्या चाहते हैं, नहीं मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए। स्पेसिफिक रिलीफ मतलब इसको बोलो कि इसने प्रॉमिस किया था ये मुझे क्या देगा, इसको बोलो ये देगा। शुद्ध हिंदी में कहें कि तू जो वादा किया वो क्या निभाना पड़ेगा। इसने क्या वादा किया था, क्या देगा, मेरे को हाउस प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे वही चीज चाहिए जिसका मैंने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था। देन अगर कौन अड़ गए, वो नहीं मान रहे हैं, काय से, वेरी गुड, काय से नहीं मान रहे हैं, उन्हें तो क्या चाहिए, वही चीज चाहिए जिसका क्या किया गया था, क्या किया गया था। देन कोर्ट उन्हें हाउस प्रॉपर्टी दिलवाएगा, कोर्ट उन्हें क्या दिलवाएगा, और अगर कोर्ट ने उन्हें क्या दिलवाई, जबरदस्ती नहीं, क्यों, चोपड़ा जी की इच्छा हो रही है अब देने की, अब कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो आपने प्रॉमिस किया था। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब नालायक को अभी फाउंडेशन पढ़कर आए हो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या, कि अगर पार्टी अपने ऑब्लिगेशन पूरे, हम जबरदस्ती करवाएंगे। अरे यही पढ़ाया था ना, इन्फोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या होता है, अगर पार्टी अपने ऑब्लिगेशन पूरे, हम जबरदस्ती करवाएंगे। चोपड़ा जी अपने ऑब्लिगेशन पूरे कर रहे हैं क्या, जबरदस्ती करवाएंगे, ऐसे कैसे नहीं करेंगे यार। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, वेरी गुड, सब भूल भाल गए। मतलब क्या होता है, प्रॉमिस क्या था, ऑफर और एक्सेप्टेंस। सबसे पहले क्या होता था, देन ऑफर का क्या करते थे, तो क्या बनता था, प्रॉमिस के साथ क्या होता था, तो क्या बन जाता था, और अगर एग्रीमेंट तो क्या बनता था। बोले सर आप सीधे सीधे पूछते, आप रिवर्स कैलकुलेशन पूछ रहे हो बच्चों से, मासूम बच्चों पे, मतलब तरस खाया करो आप, मतलब थोड़ी सी। तो प्रॉमिस किया था, एग्रीमेंट और कुछ नहीं होता है, एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस ही होता है। और प्रॉमिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, और जो वादा किया वो रोक के जमाना, जब भी हमने पुकारा तुमको आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा यार, सीधी सी बात। ये समझ में आया, ये होती है स्पेसिफिक रिलीफ। बेटा मैंने चैप्टर अभी तक चालू नहीं किया है, मैं पहले स्पेसिफिक रिलीफ समझा रहा हूं, पर्पस समझा रहा हूं। एक्ट का पर्पस समझ लिया तो प्रोविजंस पर आते हैं। मैंने प्रोविजन एक भी नहीं बताया अभी तक आपको, हालांकि ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, ये फाउंडेशन में भी बहुत बार बताया मैंने। याद आ रहा है मेरा प्यार कि नहीं याद आ रहा, मतलब हाँ, पार्टनरशिप में पढ़ा था, पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता है, माइनर के कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता है। अरे याद आ रहा है ऐसा, तुम छोड़ो, तुमको ये याद आ रहा है अभी जो 5 मिनट पहले पढ़ा है मैंने, बस ये याद रखो। तो ये चीज समझ में आई। तो यहां क्या दिलवाया गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो क्या यहां वर्मा जी जिद नहीं कर सकते भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस,
तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हर केस में नहीं दिलवाया जाता है। कंपनसेशन हर डिस्प्यूट में दिलवाया जा सकता है, कंपनसेशन हर डिस्प्यूट में दिलवाया जा सकता है, बट हर केस में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। आगे की चीजें बता रहा हूं मैं, बोलते जाना। क्या बोला मैंने? कंपनसेशन हर डिस्प्यूट में कोर्ट कंपनसेटरी रिलीफ दिलवा सकता है। पैसा हर मर्ज की दवा है? नहीं। पैसा है तो सब कुछ है? हाँ। मनी है तो हनी है? नहीं। तो क्या बोला अपन ने कि सीधी सीधी सी बात है कि भाई नहीं है, नुकसान हो रहा है ना, पैसा दिलाओ, खेल खत्म करूं। वैसे भी अपना सपना हर केस में क्या रहता है? मनी मनी ही रहता है। तो कंपनसेटरी रिलीफ तो कोर्ट हर केस में दिला सकता है, हर केस में, कोई एक्सेप्शन नहीं, सभी केसेस में दिला सकता है। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ कोर्ट हर केस में नहीं दिलवा सकता है। अगर कोर्ट किसी केस में क्या देना चाहता है? नहीं आई आवाज, पूरा बोलो। क्या बोला? अगर कोर्ट किसी केस में क्या देना चाहता है तो उसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कंप्लाई करना पड़ेगा। ये एक्ट कंप्लाई किए बिना आप स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दे सकते हो। एंड ये एक्ट यही बोलता है हर केस में स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दी जा सकती है। तो बोले कौन से केस में दी जाएगी, कौन से नहीं? बोले हम देखते हैं। हर व्यक्ति को स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिल सकती है, हर व्यक्ति के अगेंस्ट स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिल सकती है। बोले किन व्यक्तियों के अगेंस्ट मिलेगी? बोले देखते हैं, यही तो देखना है इस चैप्टर के अंदर अपने को। तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको बताया कि अगर डिस्प्यूट कौन सी प्रॉपर्टी का है? मूवेबल प्रॉपर्टी का है। कौन सी प्रॉपर्टी का है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देता है कोर्ट, क्या देगा? लेकिन अगर कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कोर्ट हमेशा क्या देता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या देता है हमेशा कोर्ट? अच्छा, रिलीफ देने का पर्पस जस्टिस करना होता है? नहीं। काहे का? बोलो। रिलीफ देने का पर्पस क्या करना होता है? चलो मान लो ये हमने एलईडी खरीदने का एग्रीमेंट किया था। बोलो बच्चों, काय का एग्रीमेंट किया था? हाँ। कौन सी कंपनी की? सोनी। सोनी का नाम सुना? हाँ। तो बोले सोनी कंपनी की क्या खरीद रहे थे हम? एलईडी। उसने कब पोजीशन देने का बोला था? बोलो। 15 अक्टूबर को उसने पोजीशन दिया क्या? अबे तो दूसरी जगह से ले ले यार। सोनी की एलईडी कोई बड़ी भारी चीज है क्या? वेट तो होता है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि इजीली ना मिले। क्या मार्केट में हर दुकान में मिल जाएगी? क्या बिल्कुल वैसी की वैसी मिलेगी? क्या 1 इंच का भी डिफरेंस नहीं आएगा? नहीं यार, बिल्कुल प्रोडक्ट पूरे इंडिया का, बाहर भी देख लोगे तो वैसा का वैसा हो सकता, मिल जाए आपको। तो बोले जब आर्टिकल ऐसा है जो ऑर्डिनरीली अवेलेबल है, जब आर्टिकल कैसा है जो, तो झगड़ा मत करो। ये नहीं दे रहा है ना, दूसरी दुकान पकड़ो, वहां से ले लो। बट आपको नुकसान हुआ है ना, हम मान रहे हैं कि इसने क्या किया था, भाई ने प्रॉमिस किया था देगा, और नहीं किया इसने प्रॉमिस पूरा, तो आपको क्या हुआ? आप कंपनसेशन लेके जाओ, हम उसकी मना नहीं कर रहे हैं। बट आप ये जिद मत करो कि इसको बोलो ये अपनी ये एलईडी देगा ही। अबे दूसरी दुकान से ले ले, हटा ला। क्यों? सोनी की एलईडी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर सोनी के प्रोडक्ट मिलेंगे बिल्कुल एक जैसी मिलेगी। क्या डिफरेंस आता है? क्या ये ऐसी आर्टिकल है या ऐसा आइटम है जो मार्केट में रेयरली अवेलेबल है? रेयरली समझते हो? क्या ये इजीली अवेलेबल है? हाँ। क्या इंदौर में मिल जाएगा? क्या नीमच में भी मिल जाएगा? सब जगह। अबे नालायक को, सब जगह। नीमच गांव नहीं है ऐसा। मैंने जोक नहीं मारा है, समझ मारा ना? तुम दांत मत दिखाओ तुम्हारे सड़े हुए। अच्छा मेरी बात सुनो, यहां तक की कहानी समझ में आई? अबे आई। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोल रहे हैं, यार नहीं दे रहा ना। मान ले वो एलईडी तेने 3 लाख में खरीदा था, कितने में? दूसरा दुकान पे भी उतने का मिल रहा ना, ले ले। अब बट तेरे को नुकसान हुआ ना, इसने प्रॉमिस अपना पूरा नहीं किया, इस कारण नुकसान हुआ ना, कंपनसेशन लेता हुआ जा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। अब चोपड़ा जी ने क्या बेचने का बोला था? नहीं ये बच, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है,
इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने आप में यूनिक होती है, उसकी कीमत उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली होती है, और उसकी जैसी कोई भी किसके जैसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के जैसे कोई भी नहीं होती है। अबे क्यों होती है? जैसे ये प्रीमाइसेस है, इसके पास भी जमीन खाली है कि नहीं है, और इसके पास की जमीन और इसमें डिफरेंस आ सकता है। हाँ, पास की जमीन में कुआं भी है, जहां पार्किंग करता हूं वो कुआं है, तो वो जो जमीन खरीदेगा उसको उसका भी फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो। तो हमने क्या बोला, यहां जमीन के रेट अलग है नहीं, एंड दूसरे एरिया में चले जाओगे, जैसे यहां जमीन के रेट 18,000 15,000 रुपए स्क्वायर फीट चल रहे हैं नहीं, तो बाईपास में चले जाओगे तो हो सकता है आपको 500-600 रुपए स्क्वायर फीट मिल जाए। तो कहने को जमीन वो भी है और जमीन, बट हर जमीन अपने आप में क्या होती है? यूनिक। उसके जैसी कोई भी किसके जैसी होती है क्या कोई? जब उसके जैसी कोई भी, तो ऐसी सिचुएशन में ये चीज मार्केट में अवेलेबल है क्या? अरे बोलो। चलो हमारा पड़ोसी भी जमीन बेचने को तैयार नहीं है, मान लो हमने ये जमीन खरीदने का एग्रीमेंट किया है, ये नहीं दे रहा, पड़ोसी भी नहीं दे रहा, तो हम दूर जाके क्यों लेंगे? हमें तो लोकेशन, जमीन की लोकेशन के कारण ही क्या होती है उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कि नहीं? तो बोले यार ये यूनिक चीज है। कैसी चीज है? इसके जैसी कोई किसके जैसी है क्या? तो अगर इसके जैसी कोई भी, तो हमें तो यही चाहिए। देन आप कोर्ट में रोना गाना मचा सकते हो क्या? भैया यही बोलो क्या कि जो वादा किया वो, और रोके जमाना जब भी हमने पुकारा तुमको, तो बोला आना तो पड़ेगा, यही चाहिए। यही होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कोर्ट क्या देता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देता है। बोलो बच्चों, किसके केस में? हाँ, कोर्ट क्या देता है? क्योंकि हमें लगता है कि अगर इसे पैसे दिलवा दिए, अगर इसे क्या दिलवा दिए, तो इसे रिलीफ मिलने वाली नहीं है, जस्टिस होने वाला नहीं है। और ऐसे हर कॉन्ट्रैक्ट का नॉन कंप्लायंस होने पर अगर हम हर बार क्या दिलवा देंगे? पैसा दिलवा देंगे। क्या दिलवा देंगे? बेटा कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। आज आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कल से अगर आपको पूरा, तो ज्यादा से ज्यादा आपको पैसे ही देने पड़ेंगे। आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर ऐसे हर केस में कोर्ट क्या दिलवाने लगेगा? कंपनसेशन, तो होगा क्या? हमने आज कॉन्ट्रैक्ट किया, हमें कल से पूरा नहीं करना है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। कोर्ट ज्यादा से ज्यादा क्या दिलवाएगा? पैसे। बट हमने बोला ना नहीं, कोर्ट क्या दिलवाएगा? स्पेसिफिक रिलीफ भी दिलवाएगा कि अगर आपने क्या कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट का अगर क्या हो सकता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या हो सकता है? अगर कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली? अबे कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली? तो कोर्ट क्या दिलवाएगा? स्पेसिफिक रिलीफ दिलवाएगा। नालायक को क्या दिलवाएगा कि नहीं दिलवाएगा? नहीं दिलवाएगा, नहीं दिलवाएगा। बस वही हम पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर में हमें डिटेल में यही पढ़ना है, किन केसेस में स्पेसिफिक रिलीफ मिलती है, किन केसेस में स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिलती है, किसके कहने पर मिलेगी, किसके कहने पर नहीं मिलेगी, पॉजिटिव के लिए मिलेगी, नेगेटिव के लिए मिलेगी। यही सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। बस समझ में आया? अब क्या डांस करके पूछू क्या? बोलते क्यों नहीं यार? सुगले जैसे बैठे रहे, तो चाय पानी पी के क्यों नहीं आता सुबह सुबह? बोलो आप ले आया करो हमारे लिए, गंदे बच्चे कहीं के। चलो नेक्स्ट क्या दिया? अब बेटा हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? अब हम हमारे प्रोविजंस स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल के अंदर कि एक्चुअली स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर कैसे रिलीफ मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी। यही सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना? तुम मुझे इरिटेट करे बिना मानोगे नहीं? मुझे इरिटेट करना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, लीगल राइट्स है, बताता हूं मैं भी, रुको, है ना? चले पहला पॉइंट पढ़े। क्या लिखा पहले पॉइंट में? रिलीफ क्या होती है? हाँ, कि कुछ गलत हुआ ना? बोलो नो। क्या हुआ है कुछ? तो उस गलत के लिए हमें क्या प्रोवाइड की जाती है? उससे हम क्या बोलते हैं? रिलीफ। फिर लिखा है कितने तरह की रिलीफ होती है, कौन कौन सी बताई मैंने? कंपनसेटरी रिलीफ क्या? कि जब हमारे राइट्स का क्या हुआ है,
तो हम क्या ले लें और खेल खत्म कर दें। बट अगर हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक रिलीफ मतलब क्या, वही चीज जिसका हमने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ मतलब क्या, जिसका हमने क्या किया था, हाँ, टू गेट दी वेरी सेम थिंग फॉर विच अ पर्सन इज एंटाइटल एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। बोल के बताओ फटाफट से, क्या बोला मैंने, टू गेट दी वेरी सेम थिंग फॉर विच एज पर। तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारा जो राइट बनता था लेने का, हम वही लें, दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ। फिर क्या बताया मैंने, कंपनसेटरी रिलीफ तो हर केस में मिलती है, नहीं आई आवाज, वापस से बोलो, क्या बोला है, हाँ, बट कौन सी रिलीफ, वो हर केस में। इवन स्पेसिफिक रिलीफ के साथ आप कंपनसेशन भी मांग सकते हो। बोले क्या, कि बोले यार 15 अक्टूबर को इसको जमीन देना था यार, ये 5 अक्टूबर को हाउस प्रॉपर्टी देना था, नहीं दिया इसने। अब कोर्ट में केस चलता रहा यार, 5-7 साल वहीं लग गए। हम बोल रहे हैं यार 5 साल बाद मिल रही है, हमें क्या दिलाओ इसका कंपनसेशन भी। आप बिल्कुल स्पेसिफिक रिलीफ के साथ क्या क्लेम कर सकते हो, कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हो। बट कंपनसेशन के साथ स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाए जरूरी नहीं है। जहां आपको स्पेसिफिक रिलीफ रहने का राइट है, बोलो बच्चों, जहां आपको, आप कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हो, बट केवल जहां आपको क्या लेने का राइट है, वहां स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, चले फिर क्या बोल दिया है, तो तीसरा पॉइंट वो बोलता है एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। कि स्पेसिफिक रिलीफ मतलब क्या हुआ, हाँ, क्या मतलब हुआ इसका, एग्जैक्टली वही चीज जिसके लिए हमें क्या था, राइट, किसके अकॉर्डिंगली, कॉन्ट्रैक्ट है। तो वही सिंपल वर्ड में हमने बोला कि जो वादा किया वो कौन सा वाला, कॉन्ट्रैक्ट वाला जो वादा आपने किया वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटने देंगे। नेक्स्ट क्या बोला है, तो ये प्रिंसिपल हैं जिनके बेसिस पर स्पेसिफिक रिलीफ दी जाती है। पढ़ा मैंने, दिया है, बोलेंगे फटाफट से, क्या बोला मैंने, कि हर केस में अगर क्या दिला दोगे, कंपनसेशन, हर केस में क्या दिला दोगे, तो क्या हो सकता है सामने वाले को जस्टिस ना मिले, हो सकता है एग्रीड पर्सन को क्या ना मिले, और अगर हमें क्या करना है तो फिर हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और अगर इस तरह से हर केस में हम क्या दिलाएंगे, कंपनसेशन, तो फिर कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में इंटरेस्टेड रहेगा ही नहीं। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या रहेगा यार। बट हर केस में हम क्या नहीं दिला सकते, स्पेसिफिक रिलीफ भी, क्योंकि झगड़े क्या होना चाहिए, खत्म। झगड़े कहां होना चाहिए, तो यही बोला है जिन केसेस में कंपनसेशन देना, बोलो बच्चों क्या बोला मैंने, जिन एडिक्वेट रिलीफ नहीं प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड नहीं करेगा, हाँ, किसको, एग्रीड पर्सन को। किसको, एग्रीड पर्सन कौन होता है, जिसके राइट्स का क्या हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट। भल्ला जी को हाउस प्रॉपर्टी मिली है क्या, तो एग्रीड पर्सन कौन है, एग्रीड पर्सन मतलब क्या बताया था मैंने, हार्टेड पर्सन। हार्टेड पर्सन मतलब क्या हुआ, जिसके राइट्स का, किसके राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, एग्रीड पर्सन है। ये समझ में आया। तो अगर उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगी, अगर उन्हें क्या नहीं मिलेगी, जस्टिस नहीं होगा, वो अपने आप को चीटेड ही फील करेंगे, तो फिर हम क्या दिलवाते हैं, कंपनसेटरी रिलीफ नहीं दिलाते हैं, क्या दिलाते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है, बोलो बच्चों, अगर किसको लगता है, हाँ, कि क्या प्रोवाइड करना, कंपनसेशन प्रोवाइड करना, क्या प्रोवाइड करना, एडिक्वेट रिलीफ होगा, क्या होगा, हमारी तरफ से जस्टिस हो जाएगा। बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, तो फिर कोर्ट स्पेसिफिक रिलीफ पर नहीं जाता है, कंपनसेशन दिलाकर झगड़े खत्म करता है। बोले झगड़े खत्म करो, हटाओ लग। ये पॉइंट आ गया समझ में, और बोलो, चले नेक्स्ट क्या दिया है, सेक्शन 10 दिया हुआ है। बोलेंगे बच्चों क्या दिया हुआ है, सेक्शन, हाँ, सेक्शन 10 क्या बोलता है, किन किन कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है ना। वापस से बोलेंगे, कौन सा सेक्शन दिया बेटा, सेक्शन 10 की हेडिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इसका मतलब क्या निकल रहा है, इन कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो सकता है, अरे यही मतलब निकल रहा है क्या, कौन से सेक्शन का, सेक्शन 10 का। क्या बोलता है सेक्शन 10, इन कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो सकता है, मतलब इनके अलावा किसी का नहीं हो सकता है।
पॉजिटिवली बोले तो इन कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और नेगेटिवली बोले तो इनके अलावा किसी का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। अरे क्या मैं सही कह रहा हूं, या आप सही समझ रहे हो? हाँ बोलो, क्या समझा आपने? इन कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो सकता है? हाँ, मतलब इनके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दो कॉन्ट्रैक्ट बोले हैं जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है। पहला पॉइंट पढ़ो, क्या बोला है? बोले कॉन्ट्रैक्ट का नॉन परफॉर्मेंस हुआ। बोलते जाना बच्चों, काय का? कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? जिसके के कारण दूसरे व्यक्ति को डैमेज हुए हैं, लॉसेस हुए हैं। वापस से बोलो, कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ है? जिसके के कारण दूसरे पर्सन को क्या हुए हैं? नहीं आई आवाज, वापस से बोलो, क्या बोला है? पहली चीज, कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? फिरोज खान बोल नहीं रहा बेटा तुम? हाँ बोलो, कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ बेटा? नॉन परफॉर्मेंस हुआ है, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है दूसरे व्यक्ति को क्या हुआ है? नुकसान। क्या हुआ है? कितना? ये कैलकुलेट करने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। हम मान रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति को क्या हो रहा है? नुकसान। वापस से बोलो, क्या कर रहे हैं हम? मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? क्या मान रहे हैं? सामने वाला व्यक्ति मतलब कौन? एग्रीड पार्टी। एग्रीड पार्टी को क्या हुआ है? ये हम, बट नुकसान कितना हो रहा है इसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। बोलो बच्चों, नुकसान उसका, हाँ, उसके कैलकुलेशन का कोई कैलकुलेटर, कोई स्टैंडर्ड, कोई फॉर्मूला, तो क्या हम कंपनसेशन दिलवा पाएंगे? और अगर कंपनसेशन, तो क्या दिलवाएंगे? सिंपल। वापस से, कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ है बेटा? नॉन परफॉर्म। बोलते जाओ बच्चों, काय का क्या हुआ है? नॉन परफॉर्मेंस के कारण एक व्यक्ति को क्या हो रहा है? लॉस। बट कितना लॉस? ये कैलकुलेट करने का कोई स्टैंडर्ड, कोई नॉर्म, सिंपल वर्ड में कोई कैलकुलेटर। तो जब कैलकुलेशन हो ही तो हम कितना पैसा दिलवाएं? और अगर ये श्योर नहीं है कि हम उसे कितना, तो बोले एक काम करो, उसे वही चीज दिलवा दो जिसका क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर हम क्या दिलवा देंगे? स्पेसिफिक रिलीफ। अरे पहला पॉइंट समझ में आया? मुझे नहीं आया, वापस से बोलो, क्या बोला हमने? अगर कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ है, हाँ, तो क्या उसके कारण दूसरे व्यक्ति को कितना, वो कैलकुलेट करने का कोई स्टैंडर्ड, कोई नॉर्म्स, तो क्या हम पैसा कैलकुलेट कर सकते हैं कितना दिलवाएं? तो जब हम पैसा कैलकुलेट ही, तो पैसा दिलवाएंगे नहीं, हम बोलेंगे वही चीज दे। ठीक है। दूसरा, अगेन वही, कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ है? नॉन परफॉर्मेंस। बोलो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ है? और कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ है? जो उसके कारण दूसरे व्यक्ति को क्या हुआ है? लॉस। दूसरे व्यक्ति को क्या हुआ है? लॉस। कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड है? हाँ हाँ है। पहले वाले में नहीं था, अब तो दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं। बोले हाँ है, कैलकुलेट कर लो, है ना। दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, पहला वाला हो गया, तो बोले हाँ लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है। बोलो बच्चों, क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? हमने कैलकुलेट भी कर लिया। लेकिन अगर हमने उसे पैसे दिलवाए, बोलो बच्चों, लेकिन अगर हमने उसे, तो उसके साथ जस्टिस नहीं होगा, उसे एडिक्वेट रिलीफ नहीं मिलेगी। उसे पैसा दिलवा देने से वो ये नहीं सोचेगा कि उसे क्या मिल चुका है? जस्टिस, रिलीफ मिल चुकी है, ऐसा वो नहीं सोचेगा। तो अगर लॉस का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है, हमने पैसा भी क्या कर लिया? कैलकुलेट भी कर लिया, और अगर हम क्या दिलवा देते हैं? कंपनसेशन दिलवा देते हैं, तो जिस व्यक्ति को हमने क्या दिलाया, अबे क्या दिलवाया, उसके साथ क्या नहीं होगा? उससे एडिक्वेट रिलीफ नहीं मिलेगी। बोलो, क्या नहीं मिलेगी उसे? हाँ, तो जब उसे एडिक्वेट रिलीफ, अबे वो आया काहे के लिए था हमारे पास? रिलीफ लेने के लिए। क्या लेने के लिए? और आपने उसे क्या दिलवा दिया? अगर पैसा, क्या दिलवा दिया, तो क्या उसे रिलीफ मिली? अरे मिली क्या? और अगर उसे रिलीफ
तो आपके पास आने का कोई सेंस नहीं निकला, नॉन सेंस। अभी समझ में आया? तो ऐसी सिचुएशन में, कैसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर कोर्ट बोल देगा, बोले ठीक है यार मत दिलाओ पैसा, आप तो इसे क्या दिलाओ, वही दिलवाओ जिसका इसने क्या किया था, प्रॉमिस किया था। वही समझ में आया ना? हाँ ठीक है। मराठी में बोलते हैं कैसा? चलो देखते हैं, शोध करेंगे इसके ऊपर अपन, है ना? तो फिर से लेते हैं, दो चीजें बोली हमने। पहला पॉइंट क्या बोला? आवाज नहीं आई मुझे। हाँ, नॉन कंप्लायंस के कारण क्या हुए हैं, लॉस। और लॉस का क्या अमाउंट कैलकुलेट करने का कोई, तो यार जब हम अमाउंट ही कैलकुलेट नहीं कर सकते तो क्या दिलाते हैं, स्पेसिफिक। और दूसरा स्टैंडर्ड तो, बट अगर हमने क्या दिलाया, क्या दिलाया, तो क्या, दो केसेस में कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है। कितने केसेस में कोर्ट क्या कर लेता है, प्रिज्यूम करना, समझ रहे हो, मान लेता है। क्या मान लेता है? कि मॉनेटरी कंपनसेशन एडिक्वेट नहीं होगा। कौन मान लेता है? अगर कोर्ट, तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक तो यह है कि हम कोर्ट में जाकर प्रूव करें कि भाई इस केस में अगर आपने पैसा दिलाया तो यार मजा नहीं आएगा, और अगर, तो ऑब्वियसली बात है मजा नहीं आएगा। तो आप क्या दिलाओ, वही चीज दिलाओ ताकि हमें क्या आए, मजा आए। मजा आना चाहिए लाइफ में। दूसरा, अगर कोर्ट खुद ही मान रहा है, अगर कोर्ट क्या मान रहा है कि मजा, तो फिर कोर्ट आपको वही चीज दिलाएगा जिससे क्या आएगा, मजा आएगा। समझ में आया? देन इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, बोलो बच्चों, काय का अगर इमूवेबल के प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का अगर क्या है, तो कोर्ट तो प्रिज्यूम करके चलता है। कोर्ट तो क्या करके चलता है, कौन सी प्रॉपर्टी के केस में, हाँ, कोर्ट क्या करके चलता है, क्या प्रिज्यूम करके चलता है कि मॉनेटरी कंपनसेशन एडिक्वेट नहीं होता है। मॉनेटरी कंपनसेशन क्या नहीं होता है, हमें प्रूव नहीं करना है। भल्ला जी जाकर जब कोर्ट में केस फाइल करेंगे, उनको प्रूव नहीं करना है कि आपने पैसे दिलवाए तो क्या नहीं आएगा। अबे बोलो, कोर्ट खुद ही मान लेगा, कोर्ट कि मैंने अगर क्या दिलवाया तो क्या नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने केस किया है और वो किससे रिलेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो कोर्ट आपके बोलने की जरूरत ही नहीं, कोर्ट को मालूम है कि आपको क्या चाहिए, स्पेसिफिक रिलीफ। हाँ भाई, मोजा ही मोजा। अबे समझ में आया? तो बस कोर्ट आपको क्या दिला देगा, स्पेसिफिक। तो कौन सी प्रॉपर्टी के केस में कोर्ट मान लेगा, मतलब मूवेबल के केस में नहीं मानेगा, यही होगा। मतलब मूवेबल के केस में कोर्ट क्या मानेगा, अरे बोलो, मूवेबल के केस में कोर्ट क्या मानेगा, कंपनसेशन क्या होता है, मजेदार होता है। और अगर मूवेबल के केस में हमने क्या दिला दिया, क्या दिला दिया, तो इसको क्या आ जाएगा, तो कोर्ट क्या नहीं दिलाएगा। ज्यादा मजा भी अच्छा नहीं होता है, ज्यादा मजा सजा बन जाता नहीं। तो बोले ठीक है, अबे सुन मेरी बात सुनो, तो बोले खत्म करो। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कोर्ट हमेशा ये मानकर चलता है कि बोले मॉनेटरी कंपनसेशन एडिक्वेट होता है, जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलता है कि मॉनेटरी कंपनसेशन एडिक्वेट नहीं है। और अगर मॉनेटरी कंपनसेशन, तो इस भाई को क्या चाहिए, स्पेसिफिक रिलीफ। क्या चाहिए बेटा, स्पेसिफिक। ये समझ में आया? बोलो, क्या मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कोर्ट हमेशा ये मानेगा क्या कि मॉनेटरी कंपनसेशन एडिक्वेट नहीं है? बोले इसके भी दो एक्सेप्शन है, सेक्शन 10 ही चल रहा है। जैसे मान लो कोई 1000 साल पुराना कॉइन है। कॉइन समझते हो, सिक्का नहीं, सुनो सुनो, क्या वो कॉइन मूवेबल प्रॉपर्टी है? नो डाउट कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है,
शर्मा जी ने वो कॉइन बेचने का एग्रीमेंट किया वर्मा जी को। बोलते जाओ बच्चे, कौन कौन से जी हैं? हाँ, शर्मा जी ने क्या किया? वो कॉइन बेचने का एग्रीमेंट किया। किसको? किसको? कितने में? 10 लाख रुपए में। कितने में? अरे पुरानी चीजें महंगी बिकती है, ओल्ड इज पक्का। तो ये सिक्का बेचने का, क्योंकि ये क्या है बेटा? एंटिक आइटम है। अरे ये एंटिक आइटम है ना, क्या ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है? ऐसे है कि ऐसे? पक्का अवेलेबल। और अगर ये अवेलेबल, अब मान लो वर्मा जी ने एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है मैं खरीदूंगा, और बाद में शर्मा जी उन्हें नहीं दे रहे, शर्मा जी उन्हें वो कॉइन नहीं दे रहे। कॉइन किसी प्रॉपर्टी। अब वर्मा जी कहां गए? कौन सा गाना गा रहे हैं कि जो वो निभाना पड़ेगा। अब ये भाई क्या बोल रहे हैं? किसी प्रॉपर्टी है, और मैं तो क्या देने को तैयार हूं, बट क्या नहीं दूंगा। मान लो कोर्ट इन्हें कंपनसेशन दिला देता है। क्या दिला देता है? तो क्या इन्हें रिलीफ मिलेगी? क्यों? क्योंकि ऐसा सिक्का इन्हें और कहीं नहीं मिलेगा। वो कैसा आइटम है? एंटिक आइटम है, यूनिक आइटम है। भगवान ने ऐसी चीजें बनाना क्या कर दिया है कि नहीं कर दिया है? बिल्कुल कर दिया यार। तो फिर कोर्ट क्या बोलेगा? बोले नहीं, आप तो इन्हें क्या दो, ये क्वाइन दो। भले ये क्वाइन कैसा है? मूवेबल प्रॉपर्टी। भले ये क्वाइन कैसा है बेटा? आप तो यही दो, तभी इस भाई को क्या मिलेगी? रिलीफ, जस्टिस। अदरवाइज इसके आंसू सूखने वाले नहीं है। अब समझ में आ गया कि नहीं आया? चले, शर्मा जी के एजेंट हैं कौन? वर्मा जी। वर्मा जी हैं कि विनोद है? एजेंट विनोद है। सुनो, शर्मा जी के एजेंट कौन है? अबे वर्मा जी हैं। अच्छा चलो विनोद है ना? तो शर्मा जी का एजेंट हो गया कौन? एजेंट कौन होता है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। अबे एजेंट कौन होता नालायको? तो क्या मैं ये कहूं कि प्रिंसिपल शर्मा जी हैं? अगर एजेंट कौन है? अब शर्मा जी ने अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए एजेंट विनोद को अपॉइंट किया, और उसे क्या दिए? एक बाइक। क्या दी उसे? एक, मान लो पल्सर दे दी। पल्सर ऑडी की आती ना, तो बजाज की आती है। अच्छा, अब पल्सर दे दी काम करने के लिए। पल्सर किसी प्रॉपर्टी है? पक्का? ऑर्डिनरी है कि यूनिक है? वैसी गाड़ियां बहुत मिलेगी। अब वर्मा जी के पास, सॉरी एजेंट विनोद के पास क्या है? बाइक है। किसकी? शर्मा जी की। मान लो 4-5 साल काम भी किया, 4-5 साल तक इसी के पास थी। फिर मान लो एजेंट ने हमारे यहां का काम छोड़ दिया। एजेंट ने हमारे यहां का काम क्या करा? बट वो बाइक छोड़ने को तैयार। वो क्या बोल रहा? पैसे ले ले। क्या ले ले? बट क्या नहीं दूंगा? क्या नहीं दूंगा? अब शर्मा जी कोर्ट में गए। ये ऑर्डिनरी बाइक है, ऐसी बाइक बहुत मिलेगी। क्या कोर्ट स्पेसिफिक रिलीफ देगा? हाँ। अगर हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर हमारी जिस पर्सन के पास है वो हमारा एजेंट या ट्रस्टी है, जिस पर्सन के पास है वो हमारा क्या है? तो उसको वो प्रॉपर्टी वापस देना पड़ेगी, भले वो ऑर्डिनरी आर्टिकल हो। अदरवाइज ऐसे तो क्या होगा, कोई भी व्यक्ति आपकी बाइक ले लेगा और क्या बोल ले? पैसे ले, खत्म कर। ये कौन सी बात हुई यार? अबे हमारी प्रॉपर्टी है, उसकी थोड़ी है। हमने बेचने का बोला था क्या? नहीं, हमने तो आपको जब तक आप हमारे यहां काम कर रहे हो तब तक यूज करने के लिए दिया था। मालूम पड़ा नाटा जी हैं, अगर पवन को कोई बाइक दिला देते हैं और बाद में अगर पवन जॉब छोड़ देता है तो बाइक वापस से लेंगे क्या? वैसे भी नहीं लेंगे। पवन बेटे का तो बाइक की क्या हालत होगी? तो सीधे सीधे से हमें यही बोला है, बोले क्या कि बोले अगर वो प्रॉपर्टी आपके पास किस कारण से है? एजेंट या ट्रस्टी की कैपेसिटी में, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसे क्या करो? वापस। भले वो ऑर्डिनरी आर्टिकल है, मैं नहीं बोल रहा हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिकल है, भले वो कैसा आर्टिकल है। अगर शर्मा जी अड़ गए, बोले नहीं मुझे तो मेरी ही बाइक चाहिए, तो कोर्ट दिलवाएगा, बिल्कुल दिलवाएगा। सेक्शन 10 खत्म।
रिपीट मार लेते हैं फटाफट से, है ना। सेक्शन 10 का हेडिंग क्या पढ़ा हमने, बोल के बताओ। हाँ, तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट होगा? पहला, जिसमें मॉनेटरी कंपनसेशन कैलकुलेट करने का, हाँ, या दूसरा स्टैंडर्ड तो, बट फिर ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं क्या, कि कौन सी प्रॉपर्टी के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कोर्ट क्या कर लेता है, मान लेता है, क्या मान लेता है, कि मॉनेटरी कंपनसेशन, तो कोर्ट क्या दिलवाता है, स्पेसिफिकली, बट किसके केस में मान लेगा, कि मॉनेटरी कंपनसेशन क्या होता है, इन दो सिचुएशन को, पहला वो मूवेबल प्रॉपर्टी एंटिक आइटम था, रेयरली अवेलेबल था, ऑर्डिनरी गुड्स, ऑर्डिनरीली अवेलेबल, स्पेसिफिक रिलीफ दिल पाएंगे। या दूसरा, अगर वो ऑर्डिनरी भी था, दूसरा अगर वो तो क्या, एजेंट या ट्रस्टी के रूप में दूसरे व्यक्ति के पास था। हो जाएगा बच्चों, कर लेंगे, चलें कल करते हैं।